हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आपके सिलेबस में हम यूनिट जो पढ़ रहे हैं वो रोटेशनल मोशन है और उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाया गया था, जिसका स्टेट एंड प्रूव क्वेश्चन था। स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आज हम उसका नेक्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो ये आपके सामने इस चैप्टर का नेक्स्ट थ्योरम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और इस थ्योरम को भी हम स्टेट एंड प्रूव करेंगे, यानी स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसका प्रूव भी आपको करके दिखाएंगे। तो देखें, ये आपका हेडिंग है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जैसा कि मैंने पहले भी बच्चों को बताया था कि अगर हम ये थ्योरम का स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं बिना इस थ्योरम को एक्सप्लेन किए समझे, तो ये आपको इस लैंग्वेज से इस थ्योरम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में, समझने में दिक्कत आती है, सभी बच्चों को आती है। तो हम पहले बच्चों को वो थ्योरम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको एक ही बारी में उससे कनेक्ट हो जाएगा। थ्योरम क्या कहती है उसके लिए आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, और ये डायग्राम में ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं सी ग्रीन जैसा, ये ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसको हम लैमिना बोल देते थे या कोई रिजिड बॉडी बोल देते थे। और इस ऑब्जेक्ट में आपको दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो CM लिखा है यहां पर, ये CM जो है ये इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है, हर जगह पार्टिकल्स है, और उन पार्टिकल्स का मास अगर आप यहां पर लिखता हूं, जैसे M1, M2, M3 एंड सो ऑन करके Mn तक ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी का मास बन जाएगा वो। ऐसा सभी बॉडीज में होता है कि पूरी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल का इंडिविजुअली मास होता है और उन सारे मासेस को ऐड करके बॉडी का टोटल मास बनता है। लेकिन वो टोटल मास एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड सपोज किया जाता है, जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो यहां इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, यानी पूरा जो टोटल मास M है वो इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये जो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये इस बॉडी से पास होने वाला एक्सिस है, जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर सकती है। और ये एक्सिस उसके कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। यानी इस बॉडी में एक एक्सिस ऐसा है जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसको पेनिट्रेट करता हुआ। और जब वो बॉडी उस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके अबाउट रोटेट करेगी, तो उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करेंगे IC से। तो IC इस बॉडी का, जिस बॉडी का टोटल मास M है, जो कि इस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि सारे पार्टिकल्स के मास का सम होता है, टोटल मास, वो इस जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, जिस जगह को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। उस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करेगी, तो उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करेंगे IC से। और इसी बॉडी में आपको एक ये दूसरा एक्सिस दिखाई दे रहा है,
इस एक्सिस को आप कहीं भी बना दो इस बॉडी में, बस ये एक्सिस इस पुराने एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। दिख रहा है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, और इस एक्सिस से पास, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम आई बोलेंगे। इस बॉडी को देखो, ये एरो से दिखाया गया है कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है। तो इस बॉडी में दो एक्सिस होने चाहिए, एक एक्सिस हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, और दूसरा एक्सिस पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, तभी आपकी थ्योरम बनेगी थ्योरम ऑफ क्या, पैरेलल एक्सिस। ठीक है जी। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कब बनेगी, जब आपका ये दूसरा वाला एक्सिस पूरी बॉडी में कहीं भी हो बट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो दोनों एक्सिस की खास बात समझ गए, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दूसरा एक्सिस उसके पैरेलल है पूरी बॉडी में कहीं भी। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि आई यानी कि इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है आई सी प्लस एम एच स्क्वायर के। आई कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल है। इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा इक्वल होगा आईसी के। आईसी मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लस, और उसमें प्लस होगा एम यानी टोटल मास ऑफ द बॉडी, और एच का स्क्वायर। एच क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। ये थ्योरम कहती है मैथमेटिकली, इसका ये एक्सप्रेशन है, और लैंग्वेज में भी ये थ्योरम देखो यही कहेगी। क्या कह रही है, अब ध्यान से समझेंगे तो इस लाइन को पढ़ेंगे तो मीनिंग और रीजन समझ आएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट इज इक्वल टू, वो एनी एक्सिस जो है वो ये वाला है, इज इक्वल टू, देखो ये इक्वल टू लगा है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है वो इक्वल होगा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और वो सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस और जो पुराना ये जो आपने ये लिया, ये वन नया एक्सिस, ये पैरेलल होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस, देखो ये प्लस का निशान लगा है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी। प्लस करके किस किस का प्रोडक्ट है, मास ऑफ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। देखो मास का किसके साथ प्रोडक्ट किया है, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का। तो लैंग्वेज में भी थ्योरम यही कह रही है जो आपका नीचे मैथमेटिकल है और जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास plus the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes। ये मैथमेटिकली किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और उसमें प्लस करना है पूरी बॉडी का मास और प्रोडक्ट किसके साथ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस।
अब ये तो आपकी, जब आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या कहलाएगा, इस थ्योरम को आपको स्टेट एंड प्रूव करना होगा। आपको करना होगा स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उस कंडीशन में आप पहले ये स्टेटमेंट लिखोगे, ये जो लैंग्वेज में लिखा है ये स्टेटमेंट है, और नीचे आप लिखोगे मैथमेटिकली, ऐसे लिखोगे मैथमेटिकली। और उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे। अब आपको इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम इस पूरी बॉडी में पहले एक पार्टिकल लेते हैं, और वो पार्टिकल इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर होगा, और उस पार्टिकल का मास mi लिया जाएगा। ये पूरी बॉडी का एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, और इस सिंगल पार्टिकल का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये जो रॉड वाला एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम आप ए बी से डिनोट कर सकता हूं मैं, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो ये आई तो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस ए बी। आपको तो इस पूरी बॉडी का नहीं, पहले सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एम आई जिसका मास है, इसी एक्सिस के अबाउट। लेट डी आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम आई about axis AB। ये DI क्यों लिखा? क्योंकि इस एक छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा DI इज इक्वल टू, फॉर्मूले के मुताबिक बॉडी का मास mi है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो मैंने क्या बोला, इस mi वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले के मुताबिक mi मास है उस पार्टिकल का जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसका मल्टीप्लाई होना है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वाला डिस्टेंस तो h है, दिख रहा है ये h, और ये डिस्टेंस आपने r माना है, और r न मान के इसे ri माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि mi उसका मास है, ri उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो आप लिखेंगे ri प्लस h और उसका होल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको सबसे पहले दिन पढ़ाया गया था। किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उस पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप नेक्स्ट लाइन में इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आपके पास एम आई, पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम ओपन करें तो ये हो गया आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम आई आर आई। ये गलत हो गया, ये होगा आपका ट्वाइस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने सिर्फ इस ब्रैकेट के स्क्वायर का एक्सपेंशन किया है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को आपने लिखा है a स्क्वायर यानी आर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस 2 आर आई की जगह a की जगह आर आई और b की जगह h। और अब आप इस ब्रैकेट के बाहर जो एम आई है उसकी पूरे इनर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको मिलेगा एम आई
आर आई स्क्वायर प्लस एम आई इंटू एच का स्क्वायर, एम आई से आर आई स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना है, एम आई को एच स्क्वायर से भी, प्लस ट्वाइस एम आई आर आई इंटू एच। अब ये आपका ब्रैकेट ओपन करके नेक्स्ट लाइन आ गया। अब ये जो डी आई आया है, ये एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास एम आई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। और अब हमें फाइंड आउट करना है इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे मैंने जैसा कि बताया, हमने डी आई सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करा है, हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी। इसमें हम सिग्मा कर देते हैं। ये सिग्मा वर्ड बच्चों ने सुना होगा, यानी सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो 1 से लेके n तक। और ये हम सिंपल एडिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स की गिनती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को हम ऐड कर देते हैं। ये चीज सिग्मा करना यानी एडिशन करना बच्चों ने मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स में सीखा होगा, जहां मीन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम क्वांटिटीज का 1 से लेके n तक एडिशन कर देते हैं। हम यहां सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसा हमने पिछले थ्योरम में लिखा है कि अगर ये एक छोटे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई कह देते हैं। लेकिन वहां हम अगर डायरेक्टली करते हैं तो काम चल जाता है, यहां पर थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ता है। बस हर दोनों तरफ सिग्मा करने का मतलब है हमने सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर लिया है, और सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, जो कि कहा जाएगा आई। ये मैंने लाइन खींच दी जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा इधर लेफ्ट साइड में एक टर्न बाय टर्न ये लिखा है, फिर राइट साइड में आ गया। अब ये सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n डी आई करेंगे तो आपको इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, जो कि पहले आपको इसी एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा था। इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। और ri इस एक्सिस से डिस्टेंस है इस पार्टिकल का। गौर करने वाली बात क्या है, ri जो है वो इस पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से। तो जो mi यानी m1 वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा r1 करके, वो इस एक्सिस के अबाउट निकलेगा। m2 वाले का भी, m3 वाले का भी, क्योंकि हम यहाँ पर r1 r2 r3 एंड सो ऑन लेंगे। तो ये इसका सिग्मा करने पर आपको IC मिलेगा। और वो रीजन आपको समझ में आया क्यों? DI का सिग्मा करने पर आपको I मिल रहा है क्योंकि DI इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो आपको पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट मिलेगा जिसे हमने I बोला था, ये रहा I। लेकिन MI RI स्क्वायर में m1 r1 m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर रखोगे
तो हर पार्टिकल का r1 r2 r3 हर पार्टिकल का इस एक्सिस से मोमेंट डिस्टेंस मिल रहा है। जिस एक्सिस से डिस्टेंस मिलता है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। यानी जब आप इस क्वांटिटी का सिग्मा करोगे तो हर पार्टिकल का डिस्टेंस आपको IC वाले एक्सिस के अबाउट मिल रहा है, इसलिए ये IC हो गया। प्लस सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi, उसका मतलब तो ये है इस m1 m2 m3 अप टू mn को लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi लिखा जा सकता है। बताया अभी बच्चों को, 10th में पढ़ा होगा बच्चों ने कि कोई भी क्वांटिटीज का एडिशन करते हैं 1 to n तो उसको सिग्मा यानी समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi लिखने का मतलब है I की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, m1 m2 m3 अप टू n डालो और फिर सबको ऐड कर दो। तो ये चीज करके तो कैपिटल M आ रहा है, तो ये चीज जो है सिर्फ इतना, ये कैपिटल M आ गया और साथ में इसके h स्क्वायर है तो साथ में h स्क्वायर आ गया। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां बताई जा रही है वो आपने इस थ्योरम में डायरेक्टली लिखनी है बिना रीजन लिखे लेकिन रीजन आपको मुझे पर्सनली बताना है, कॉल करके या व्हाट्सएप करके कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये चीज इस कहां से आई है, वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। मुझे ये देखना है कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को उस पढ़े हुए टॉपिक से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। कर पाएंगे अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। यहां पर कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने ये चीज जो मैं लिखने वाला हूं ये डायरेक्टली लिख दी तो, क्योंकि यहाँ एग्जाम में आपको इसका रीजन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, बट आपको रीजन खुद से अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। क्या है वो चीज? ये जिस चीज पर मैं एन सर्कल कर रहा हूं, किस किस चीज पर मैंने एन सर्कल किया? सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MIRI पर। यहां स्क्वायर नहीं, खाली MIRI है। मैंने 2 को छोड़ दिया और h को छोड़ दिया जिस क्वांटिटी को मैंने इस ग्रीन साइन में इंक्लूड किया है वो क्वांटिटी 0 है, और वो क्वांटिटी 0 होने की वजह से ये फॉर्मूला यहीं खत्म हो जाएगा और ये चीज आपकी प्रूव मानी जाएगी। बस आपको यहां लिख देना है सिंस सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, दोबारा लिख देते हैं। सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MIRI, ये 0 है। यहां आपको सिंस करके ये चीज 0 कर देनी है कि चूंकि, सिंस का मतलब होता है चूंकि, क्योंकि ये चीज 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बाकी जो जो टर्म आए वो आपने लिख ही दिए, आपका हेंस प्रूव्ड तो हो गया। और ना ही आपको इसका 0 क्यों है रीजन बताना है, यहां पर नहीं बताना, मतलब डेरिवेशन में, लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए कि हमने ये चीज को 0 क्यों लिखा। तो बच्चों को खुद से पता है या नहीं ये मुझे पर्सनली कॉल करके बताएंगे या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज का ये टास्क कहलाएगा कि व्हाई दिस क्वांटिटी इज 0, और इससे मिला जुला चीज आप पढ़ चुके हो, मतलब इस चीज को कहीं से कनेक्ट करने वाली चीज जहां पर से ये रीजन आया है वो आप इसी यूनिट में पढ़ चुके हो। इसी यूनिट में ये भी मैंने हिंट दे दिया है। तो
यहाँ पर आपकी ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है कि आई इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इक्वल होता है आई सी, यानी उसी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट प्लस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये दोनों एक्सिस ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं, पैरेलल होने चाहिए। तो यहां पर आपकी ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव हो जाती है। अगर थ्योरी का एग्जाम है स्कूल में, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम है यानी डिटेल में लिखने वाला एग्जाम है, तो स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में से एक थ्योरम, कभी कभी दोनों भी प्रूव करने के लिए आ जाती है। एक स्टैंडर्डाइज पेपर अगर जहां बनता है वहां पर तो ये पक्का आता है। वैसे 11th क्लास में पेपर में क्या क्वेश्चन पेपर में क्या गिवन होगा क्या नहीं होगा वो टीचर्स की पर्सनल चॉइस भी होती है। काफी टीचर्स इसको प्रूव नहीं कराते, सिर्फ पढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका यूज तो थ्योरम का बहुत है न्यूमेरिकल्स में भी, और आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें भी इसका यूज है। लेकिन प्रूव के लिए सिर्फ यहाँ पर अलग से क्वेश्चन आता है, उसका कंपटीशन वगैरह में प्रूव करने का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए काफी टीचर्स इसको छोड़ भी देते हैं। समझाने में भी क्यों इतना टेंशन लेंगे। खैर, आप अपने स्कूल के हिसाब से इसको, अगर स्कूल में टीचर ने प्रूव करवाया है तो ये मान लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक थ्योरम प्रूव करने के लिए आएगी। दोनों थ्योरम का अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। कोई रीजन अगर नहीं इसमें समझ आया तो मुझे कॉल करके पूछ लेंगे। ये वाला जो रीजन मैंने पूछा है वो आपका टास्क है, वो आप मुझे बताएं। अगर वो भी रीजन समझ नहीं आया तो मुझसे डिस्कस जरूर कर लें। कोई भी बच्चा अगर ये रीजन समझ में नहीं आया है तो डिस्कस जरूर कर लेना। डिस्कस जो नहीं करेगा तो फिर उसको कभी भी पता नहीं रहेगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। काफी बच्चे याद करके भी लिख देते हैं, क्योंकि कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। यहाँ तक आपकी ये मार्क्स के हिसाब से थ्योरम कंप्लीट मानी जाएगी। तो यहाँ आपका आज का क्लास कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।